यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। आरव वर्धमान, एक 15 वर्षीय युवक जो कभी आर्काडीना साम्राज्य का राजकुमार था, अब वर्धमान नामक एक उपेक्षित क्षेत्र का शासक बन चुका था। उसके पिता ने उसे निष्कासित कर दिया था और अब वह अपनी मां किरण और बहन काव्या के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहा था। वर्धमान एक बंजर भूमि थी जहां केवल 1582 लोग रहते थे। यहाँ की जलवायु कठोर थी और लोग मुख्यतः मछली पकड़कर जीवन यापन करते थे। शीतकाल में कई लोग ठंड से मर जाते थे। आरव को ये क्षेत्र पुनर्जीवित करना था। एक दिन आरव को अपने मस्तिष्क में एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी। डिंग, क्या आप सिस्टम से बाइंड करना चाहते हैं? बाइंड करें। डिंग, तकनीकी सिस्टम से बाइंडिंग पूर्ण हुई। होस्ट को इस दुनिया में उन्नत तकनीक और विकास लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आरव हैरान था। सिस्टम ने बताया कि पृथ्वी पर उसका IQ 260 था और वह सबसे बुद्धिमान मृत व्यक्ति था जिससे सिस्टम बाइंड कर सका। सिस्टम, मैं तुम्हें कैसे उपयोग करूं? सिस्टम आपके राज्य की स्थिति के आधार पर कार्य देगा। यदि विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी होगी तो सिस्टम उसे पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेगा। कार्य पूर्ण होने पर आपको अनुभव, तकनीकी और बोनस अंक मिलेंगे। सिस्टम ने आरव को एक प्रारंभिक पैकेज दिया जिसमें खेती की जानकारी और उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार शामिल था। अब वह पहले से अधिक मजबूत महसूस कर रहा था। मिशन 1, क्या आपकी भूमि वास्तव में बंजर है? खेती के ज्ञान का उपयोग करके खाद्य संकट को हल करें। उपकार्य, भविष्य की योजनाओं के लिए क्षेत्र का मानचित्रण करें। पुरस्कार, बारूद और तोप बनाने का ज्ञान, 100 विकास अंक। मिशन 2, स्तर 1 पूर्ण करने के लिए पर्याप्त अंक एकत्र करें। आवश्यकताएं, 2000 अनुभव अंक और 10,000 तकनीकी अंक। पुरस्कार, स्तर 2 अनलॉक होगा। आरव ने तय किया कि वह पहले खाद्य संकट को हल करेगा ताकि उसके लोग मजबूत बन सकें और भविष्य की तकनीकी प्रगति के लिए तैयार हो सकें। आरव अब तक बहुत कुछ समझ चुका था। सिस्टम उसे सिर्फ उपकरण नहीं दे रहा था बल्कि एक नई सोच, एक नई दिशा दे रहा था। वर्धमान की बंजर जमीन अब उसकी प्रयोगशाला थी। उस रात जब सब लोग खाना खाकर सोने की तैयारी में थे, आरव अकेला एक चट्टान पर बैठा था। तभी एक चमकती हुई नीली रोशनी उसके सामने हवा में तैरने लगी। आपने सिस्टम को सक्रिय किया है, परंतु ये भूमि केवल विज्ञान से नहीं बदलेगी। आरव चौंक पड़ा। यह आवाज न तो यांत्रिक थी और न ही मानवीय, जैसे हवा खुद बोल रही हो। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। मैं इस भूमि की आत्मा हूँ, अल्दीना। इस भूमि को विज्ञान चाहिए, लेकिन जीवन के लिए जादू भी जरूरी है। मैं तुम्हें मनोस्रोत देती हूँ। अचानक उसकी छाती के बीचों बीच हल्की नीली रोशनी फैल गई। एक अनजानी गर्माहट उसके शरीर में दौड़ गई। उसका मन जैसे खुल गया। पेड़ की जड़ों की फुसफुसाहट, हवा की गति की दिशा, मछलियों के झुंड की चाल, सब महसूस होने लगा। अब तुम न केवल मशीन बना सकते हो बल्कि इस भूमि से संवाद भी कर सकते हो। अगली सुबह आरव ने पहला काम खेतों की भूमि को समझने से शुरू किया। वह झुका, हाथ से मिट्टी उठाई और ध्यान केंद्रित किया। मिट्टी ने खुद बताया, हमारी आत्मा मरी नहीं, बस भूखी है। आरव मुस्कुराया। तो शुरुआत करते हैं, विज्ञान और जादू दोनों से, फ्यूजन फार्मिंग का आरंभ। सिस्टम से प्राप्त फसल प्रणाली के अनुसार उसे कुछ बेसिक उपकरण बनाने थे, हल, पानी की निकासी की नालियां, खाद निर्माण। लेकिन अब जादू साथ था। उसने एक ऊर्जा स्तंभ तैयार किया, लकड़ी, तांबे और एक विशेष जड़ी बूटी से जो अल्दीना ने बताई थी। ये स्तंभ खेत के बीच में लगाया गया और आरव ने उसमें अपनी मनोस्रोत का थोड़ा सा अंश छोड़ा। कुछ ही घंटों में खेत की मिट्टी हरी भरी लगने लगी। किसान चकित थे। जहां हफ्तों में अंकुर फूटते थे, वहां अब कुछ ही घंटों में फसल उगने लगी। ये चमत्कार है, लोग बोले। नहीं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह विज्ञान और जादू का संगम है। रहस्यमयी पुस्तकालय और तकनीकी अनुसंधान। तीसरे दिन आरव और उसके संरक्षक लूजियस, साथ ही उसके 5 प्रमुख सैनिक जोश, मार्क, गैरी, टेरे और काव्या, वर्धमान के पुराने महल की तहखाना जांचने गए। अंधेरे में दीवार पर जंग लगे एक प्रतीक को छूते ही पूरी दीवार खिसक गई। अंदर एक पुराना लेकिन संरक्षित पुस्तकालय था। ये पुस्तकालय ओमनिया आर्काइव था, एक प्राचीन ज्ञानकोश जिसमें हजारों वर्षों का गुप्त विज्ञान और जादू संग्रहित था। सिस्टम ने चेतावनी दी, इस पुस्तकालय से मिली जानकारी प्रणाली में नहीं जोड़ी जा सकती। इसे सिर्फ होस्ट अपने दिमाग से समझेगा। आरव ने एक विशेष पुस्तक खोली, जैविक ऊर्जा से चलने वाले इंजनों की अवधारणा। एक और, तत्वों की आत्मा, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी को नियंत्रित करने की विधियां। पहला जादुई तकनीकी आविष्कार, सौर शक्ति स्तंभ। आरव ने तय किया कि वर्धमान को बिजली चाहिए, लेकिन साधारण नहीं। सौर ऊर्जा और मनोस्रोत का उपयोग करके उसने एक स्तंभ बनाया जो दिन में सूर्य से ऊर्जा खींचता और रात में पूरी बस्ती को प्रकाश देता। रात को पहली बार वर्धमान अंधेरे में नहीं डूबा। बच्चे झूम उठे, महिलाएं रो पड़ी
बुजुर्गों की आंखों में चमक थी। राजा आरव, लोगों ने कहा, अंतिम चुनौती, पहला शत्रु और आत्मरक्षा। सफलता की आहट जंगलों तक पहुंची। एक दिन पहाड़ी जनजाति के लोग वर्धमान की सीमा में घुस आए। उनके नेता ड्रैगन के पास काला जादू था। आरव ने लूजियस के साथ मिलकर रणनीति बनाई। उन्होंने मैग्ना कैनन नामक एक यंत्र बनाया जिसमें जादू और गन पाउडर दोनों का मिश्रण था। युद्ध हुआ और पहली बार विज्ञान और जादू ने साथ लड़ाई लड़ी। ड्रैगन हार गया। नई शुरुआत की घोषणा 10 दिन बाद वर्धमान के लोग एक मैदान में इकट्ठा हुए। आरव मंच पर खड़ा था। मैं तुम सबका राजा हूं, पर मैं एक सपना भी हूं। एक सपना जो ये कहता है कि जादू और विज्ञान साथ चल सकते हैं। हम भूखों नहीं मरेंगे, हम अंधेरे में नहीं रहेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम बनाएंगे। लोगों की गूंजती हुई आवाज आई, जय वर्धमान, अगला मिशन अनलॉक। सिस्टम ने फिर से आवाज दी, डिंग, लेवल 2 अनलॉक किया गया। होस्ट अब टेक्नो मैजिक डोमेन पर काम कर सकता है। आरव ने आंखें बंद की और आकाश की ओर देखा। अब सफर शुरू हुआ था, एक ऐसा साम्राज्य जहां विज्ञान और जादू मिलकर इतिहास रचेंगे। नई दुनिया, नया खतरा। वर्धमान में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात धरती कांपी। आरव की आंखें अचानक खुल गईं। जमीन के नीचे से कुछ दबी दबी चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई प्राचीन शक्ति अपनी जंजीरों को तोड़ रही हो। सिस्टम ने चेतावनी दी, डिंग, एक अज्ञात ऊर्जा का स्रोत वर्धमान के नीचे सक्रिय हो रहा है, खतरे का स्तर उच्चतम। आरव ने तुरंत लूजियस, टेरे और काव्या को जगाया। चारों महल के नीचे स्थित ओमनिया आर्काइव के गुप्त द्वार से नीचे उतरे। वहां दीवारों पर एक पुरानी लिपि जलने लगी, यदि विज्ञान और जादू संतुलन खो बैठे, आग का देवता क्रायथोर मुक्त हो जाएगा। काव्या बोली, क्या यह वही शक्ति है जिससे वर्धमान 1000 साल पहले बर्बाद हुआ था? आरव ने कहा, हाँ, और अब ये फिर से जाग रही है, और सिर्फ तकनीक या सिर्फ जादू इसे नहीं रोक सकता, दोनों का मेल ही समाधान है। 2. यंत्र ऋषि का शिष्य। सिस्टम ने एक नई लोकेशन अनलॉक की, शिल्प महागुफा, जो वर्धमान से 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित थी। किंवदंती थी कि वहां एक प्राचीन यंत्र ऋषि रहता था जो जादू और तकनीक को एक साथ पिरोता था। आरव ने यात्रा की और उस गुफा में प्रवेश किया। भीतर एक बड़ा यंत्र चलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कोई मनुष्य नहीं। तभी एक गूंजती हुई ध्वनि आई, यदि तुम अग्नि के देवता को रोकना चाहते हो तो तुम्हें बनाना होगा अग्नि यंत्र ध्वज, लेकिन ध्यान रहे, इस ध्वज को बनाने के लिए तुम्हें देना होगा कुछ अपना, अपनी स्मृति या अपना बलिदान। आरव ने बिना हिचक कहा, मैं अपनी पहली जिंदगी की सारी यादें दे दूंगा। सिस्टम, डिंग, होस्ट ने जीवन स्मृति का त्याग किया। ध्वज निर्माण आरंभ हो रहा है। 3. अग्नि ध्वज और देवता का जागरण। ध्वज बना, लोहे, क्रिस्टल और सौर रक्त पुष्प, एक जादुई फूल से। ये ध्वज न सिर्फ रक्षा करता बल्कि अग्नि को निर्देशित भी करता। तभी पृथ्वी फटने लगी। वर्धमान की सीमा पर एक विशाल आग के पिंड ने आकार लिया। वह था क्रायथोर, आग का राक्षस देवता। उसके कदमों से पेड़ जलने लगे, नदियां भाप बन गईं, लोग चीखने लगे, राजा आरव, हमारी रक्षा करो। आरव ने ध्वज को ऊंचा उठाया और एक यंत्र खोलकर उसमें मनोस्रोत भरा। ध्वज से एक सुनहरी रोशनी उठी और आसमान में फैल गई। क्रायथोर की आंखें लाल से नीली होने लगीं, वो थम गया। मानव, तुमने बलिदान दिया, तुम्हारे विज्ञान और जादू में संतुलन है, मैं लौट रहा हूं अपनी नींद में। और वह जलते हुए वापस जमीन में समा गया। 4. एक रहस्य और अगली चुनौती। शहर के लोग आरव के चरणों में गिर पड़े। माँ ने गले लगाकर कहा, तू अब सिर्फ राजा नहीं, तू इस भूमि का रक्षक है। पर सिस्टम चुप नहीं था। डिंग, चेतावनी, दक्षिण दिशा से एक और तकनीकी संपन्न साम्राज्य, नेलविन, वर्धमान की शक्ति को महसूस कर चुका है। एक जासूस पहले ही वर्धमान में प्रवेश कर चुका है। आरव ने आंखें बंद की और बोला, अभी तो ये शुरुआत है, अब हमें सिर्फ रक्षा नहीं, विस्तार भी करना है। मेरी योजना अब शुरू होती है, टेक्नो जादू अकादमी। एक छुपा हुआ खतरा। वर्धमान शांत लग रहा था, लेकिन आरव जानता था कि यह तूफान से पहले की शांति है। सिस्टम की चेतावनी अब सच हो रही थी। ग्रेटर दैन नेलविन साम्राज्य ने जासूस भेज दिया है। उस जासूस का लक्ष्य है वर्धमान की तकनीकी शक्ति को चुराना और राजा आरव की हत्या करना। आरव ने तुरंत लूजियस, टेरे, काव्या और वैज्ञानिक टीम के प्रमुख जिया को बुलाया। हमें अब सिर्फ बचाव नहीं, पलटवार करना है, लेकिन युद्ध से पहले हमें योद्धा चाहिए, ऐसे योद्धा जो तकनीक और जादू दोनों का इस्तेमाल कर सकें। टेक्नो जादू अकादमी की स्थापना करो। 2. टेक्नो जादू अकादमी। महल के उत्तर पूर्वी हिस्से में प्राचीन मंदिरों और आधुनिक प्रयोगशालाओं के मिलन से बनी एक विशाल इमारत तैयार हुई। अर्कनोटेक्स अकादमी। यहाँ छात्रों को 2 भागों में बांटा गया। टेक संरक्षक, टेक गार्ड्स, मशीनों, शस्त्रों और विज्ञान के उस्ताद। आक योद्धा, आक वॉरियर्स, मंत्र, ऊर्जा और आत्मा की शक्ति के महारथी। आरव ने खुद पहले दिन का भाषण दिया। ग्रेटर दैन, तुम्हें ना केवल तलवार चलानी है, ना ही केवल मंत्र फेंकना है, तुम्हें वो बनना है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। टेक मेजर, ऐसे योद्धा जिनसे भविष्य डरेगा। 3. छुपी हुई राजकुमारी। एक दिन अकादमी में एक नई छात्रा आई, उसका नाम था नायरा।
वह चुपचाप रहती, मगर उसकी आंखों में गहराई थी। लूजियस को उसके कदमों में कुछ अलग महसूस हुआ। काव्या ने महसूस किया कि उसकी आभा सामान्य नहीं है। आरव ने एक रात सिस्टम से पूछा, ग्रेटर दैन सिस्टम, ये नायरा कौन है? डिंग, नायरा नेल्विन की खोई हुई राजकुमारी है, जिसे वहां के तानाशाह राजा ने मरवाने की कोशिश की थी। उसकी शक्ति जाग चुकी है, वह वर्धमान के साथ है, लेकिन नेल्विन उसे वापस चाहता है, मृत या जीवित। आरव के होश उड़ गए, क्योंकि उस समय नायरा गायब हो चुकी थी। 4. जासूस और भेदी युद्ध। वर्धमान में लगातार रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी। गोदामों में आग, डेटा चोरी, यंत्र फेल होना। अंततः एक रात टेरे ने एक जासूस को पकड़ लिया, जो अकादमी के प्रयोगशाला से जादू कोड चुराने आया था। आरव ने उसका मन पढ़वाया और साफ हो गया कि नेल्विन एक सैन्य आक्रमण की तैयारी कर चुका है। 5. अग्नि परीक्षा। पहला अकादमी युद्ध। टेक्नो जादू अकादमी की पहली परीक्षा अब केवल ज्ञान की नहीं थी, वो एक असली युद्ध बन चुकी थी। नेल्विन की सेनाएं मंत्रयुक्त तोपें और अंधकार के ड्रोन लेकर सीमा पर आ पहुंची थीं। आरव ने अपनी सेना नहीं भेजी, बल्कि कहा, ग्रेटर दैन, अब अकादमी के छात्रों की बारी है, उन्हें दिखाने दो कि हमने क्या तैयार किया है। टेक संरक्षक सामने आए, रोबोटिक कवच, ऊर्जा शील्ड और वायर ब्लेड के साथ। आग योद्धाओं ने मंत्रों से आग और बर्फ के गोले चलाए। और फिर आया नायरा, जिसने वायुमंडल से ऊर्जा खींचकर आसमान को 2 हिस्सों में चीर दिया। उसका असली रूप, अर्कन राजकुमारी, अब सबके सामने था। 6. निर्णायक पल। युद्ध में एक समय ऐसा आया जब आरव खुद मैदान में उतरा। उसके हाथ में था इन्फिनिटी ब्लेड, जिसे उसने यंत्र ऋषि की गुफा में छुपी शक्ति से तैयार किया था। आरव ने हवा में मंत्र घुमाया और विज्ञान से भरा विद्युत बल उसमें समाहित किया। ग्रेटर दैन शक्ति बंधनम। ब्लेड के एक वार से नेल्विन की मुख्य तोप नष्ट हो गई, सेना भागने लगी। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, नायरा ने प्रण लिया कि वह अब वर्धमान की रक्षक बनेगी। 7. भविष्य की ओर संकेत। सभी छात्रों को अकादमी की ओर से रैंक दी गई। नायरा को आर्क जनरल, टेरे को रक्षा अध्यक्ष और जिया को ज्ञान मंत्री। सिस्टम ने कहा, ग्रेटर दैन डिंग। होस्ट ने लेवल 2 पूरा किया। नई सुविधाएं अनलॉक, अंतर समय यात्रा, एथरबॉट निर्माण और नई ऊर्जा प्रणाली। पर आखिर में सिस्टम की आवाज बदली, जैसे वो किसी और से संपर्क में हो। ग्रेटर दैन एक और जाग चुका है। दक्षिण के द्वीप में एक और मेजर जन्म ले चुका है, जो वर्धमान का प्रतिबिंब नहीं, उसकी परछाई है। आरव ने आकाश की ओर देखा, तो अब युद्ध केवल सीमाओं का नहीं, विचारों और भावनाओं का भी होगा। भविष्य का संकेत। आरव जब युद्ध जीत कर लौट रहा था, तभी सिस्टम की आवाज फिर आई, लेकिन इस बार गंभीर और धीमी। ग्रेटर दैन डिंग, चेतावनी, दक्षिण द्वीप पर एक और मेजर जाग चुका है। उसका नाम है कान। वो वर्धमान का प्रतिबिंब नहीं, उसकी परछाई है। कान, एक ऐसा नाम जो आरव के पिछले जीवन से जुड़ा था, लेकिन उसने कभी नहीं सुना था। ग्रेटर दैन कान आरव की शक्ति का अंधेरा रूप है, जो भविष्य में संसार को नष्ट कर सकता है। आरव ने फैसला किया कि अब समय आ गया है समय यात्रा प्रणाली क्रोनो सिस्टम को अनलॉक करने का। 2. समय यात्रा की शुरुआत। सिस्टम ने आरव को एक नए उपकरण से परिचित करवाया। टेम्पोरल गेटवे, एक ऐसा यंत्र जो समय के प्रवाह में दरार बना सकता है। जिया और नायरा ने मिलकर इस पोर्टल को ऊर्जा दी, और जैसे ही आरव अंदर गया, उसे लगा जैसे उसकी आत्मा अलग हो रही हो। वो पहुंचा भविष्य के वर्धमान में। 3. भविष्य की तबाही। भविष्य का वर्धमान उजड़ा हुआ, जला हुआ और वीरान। सड़कों पर रोबोटों के टुकड़े और महल पर एक झंडा फहरा रहा था, काले रंग का, जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, कान। एक वृद्ध वैज्ञानिक वहां मिला, वह भविष्य का टेरे था। उसने बताया, ग्रेटर दैन कान तुम्हारा ही एक संस्करण है, जो एक फील्ड मिशन में बुरी तरह घायल हुआ और उसे अंधकार के मरे हुए कोड्स मिले। वो तकनीक से नहीं, नफरत से बना है। 4. अंधेरे में छिपा रहस्य। भविष्य के टेरे ने आरव को एक चिप दी। उसमें एक कोड था जो केवल अतीत में जाकर ही डिक्रिप्ट हो सकता था। तुम्हें 17 साल पहले जाना होगा, जहां तुम्हारे असली जन्म का रहस्य छुपा है। आरव ने टेम्पोरल गेटवे को फिर सक्रिय किया, और इस बार वह पहुंचा वर्धमान की स्थापना से पहले। 5. आरव का जन्म और परछाई की शुरुआत। वह देखता है एक गुफा, जहां एक विदुषी महिला एक बालक को जादू और विज्ञान सिखा रही है। उस बालक का नाम था आरव, और उसके बगल में एक और बच्चा था, एकदम वैसा ही चेहरा, पर उसकी आंखें लाल थीं। कान सच सामने आया। आरव और कान जुड़वा थे, लेकिन उनकी शक्तियां विपरीत थीं। माता ने दोनों को एक जैसे सिखाया, लेकिन एक हादसे में कान को जहर लगा ज्ञान मिला, वॉइड टेक। उसे लगा कि उसकी मां ने उसे छोड़ा, और वो एक क्लोन मात्र है। 6. वर्तमान में लौटना और तैयारी। आरव ने सच्चाई जान ली, अब वह लौट आया वर्धमान, और तुरंत अपनी टीम को बुलाया। टेरे ने रणनीति बनानी शुरू की। नायरा ने अंधेरे जादू से लड़ने के लिए एक मंत्र कोड भाषा बनाए। जिया ने वॉइड शील्ड आर्मर तैयार किया। आरव ने खुद एक नया यंत्र तैयार किया, जेनिथ कोर, एक ऊर्जा स्रोत जो केवल सत्य और निष्ठा से संचालित होता है।
7. कायन का हमला। कायन ने वॉइड पोर्टल से वर्धमान की सीमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। वो अकेला नहीं था, उसके साथ थे शैडो नाइट्स, वो योद्धा जो कभी वर्धमान में थे लेकिन अंधकार ने उन्हें खा लिया। कायन ने एक प्रस्ताव भेजा, ग्रेटर दैन आरव, एक बार फिर भाई बन जाओ, हम साथ मिलकर इस दुनिया को शुद्ध कर सकते हैं, या फिर मुझे रास्ते से हटाओ अगर तुम में हिम्मत है। 8. अंतिम युग की घोषणा। आरव ने सारी प्रजा को संबोधित किया। ग्रेटर दैन, हमारी लड़ाई अब केवल सीमाओं के लिए नहीं है, ये हमारी आत्मा के लिए है, भविष्य के लिए है, और मैं वर्धमान को झुकने नहीं दूंगा। युद्ध शुरू होता है। अंतिम युग का युद्ध। अंधेरे बनाम प्रकाश, परछाई बनाम आत्मा। भाग 6। अंतिम युग का युद्ध। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे भी लिखूं? इसमें होगा कायन और आरव का आमना सामना, नायरा का बलिदान या रहस्य, और वर्धमान का अंतिम भविष्य। युद्ध की पूर्व संध्या। वर्धमान के आकाश में गहराती काली घटाएं उस तूफान का संकेत दे रही थीं जो कायन के साथ आने वाला था। आरव अपनी सेना के सामने खड़ा था, उसकी पीठ सीधी थी पर दिल में उथल पुथल। आज वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक भाई था जो अपने ही जैसे एक आत्मा से भिड़ने जा रहा था। टेरे उसके पास आया और चुपचाप उसके हाथ में एक मेमोरी कैप्सूल रखा। ग्रेटर दैन, यदि मैं न लौट सकूं तो इसमें मेरे सारे प्रयोग हैं, नायरा को देना। नायरा धीरे से मुस्कराई, जैसे उसे सब पता हो, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि यह युद्ध अंत तक पहुंचे। 2. युद्ध की शुरुआत। सवेरे का सूरज उगा नहीं, बल्कि अंधकार से ढंका था। कायन आकाश से उतरा, उसके पीछे शैडो नाइट्स जो पहले वर्धमान के सेनापति हुआ करते थे। ग्रेटर दैन आरव, तुमने मुझे छोड़ा, अब मैं तुम्हें मिटा दूंगा। आरव ने तलवार नहीं उठाई, पहले आवाज उठाई, ग्रेटर दैन, तू सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, मेरी छाया भी है, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। कायन चिल्लाया और आकाश में वॉइड बर्स्ट फैला दिया। युद्ध शुरू हो गया। 3. नायरा का बलिदान। युद्ध के बीच कायन ने एक विशेष मंत्र शुरू किया, वॉइड नेक्सस। अगर यह मंत्र पूरा होता तो पूरा वर्धमान एक काले आयाम में समा जाता। नायरा आगे बढ़ी और एक विशेष कोड से खुद को उस मंत्र के केंद्र में झोंक दिया। ग्रेटर दैन आरव, वर्धमान को बचाओ, मुझसे प्यार मत करना, याद करना। एक विस्फोट हुआ, वॉइड नेक्सस टूटा, पर नायरा भी साथ चली गई। आरव चीखा और उसके भीतर कुछ बदल गया, उसकी आंखें चमक उठीं। 4. कायन बनाम आरव। अंतिम युद्ध। अब आरव का मुकाबला था अपने अतीत से। उन्होंने हवा में उड़ते हुए तलवारों का आदान प्रदान किया, मैजिक और टेक्नोलॉजी का मिश्रण गूंज उठा। ग्रेटर दैन कायन, मुझे माँ ने छोड़ा। आरव, माँ ने हमें बचाया था, तुमने खुद को खो दिया भाई। तभी आरव ने जेनिथ कोर को सक्रिय किया, एक विस्फोट हुआ, लेकिन उसमें से केवल 2 आत्माएं दिखीं। एक घायल मगर जीवित आरव, दूसरा बेहोश कायन पर आंखों से नफरत गायब। 5. नयापन और भविष्य। 1 हफ्ते बाद वर्धमान फिर से खड़ा हो चुका था, लोग अपने घर लौट चुके थे। कायन को एक हीलिंग कैप्सूल में रखा गया था, आरव हर दिन उसे देखने आता। टेरे ने भविष्य की तकनीक पर काम शुरू कर दिया। जिया और बाकी योद्धा अब वर्धमान अकेडमी में युवाओं को सिखाते हैं ताकि कोई और कायन पैदा न हो। आरव अब राजा नहीं कहलाता, लोग उसे सम्राट तकनीकी योग कहते हैं, द सोवरेन ऑफ बैलेंस। अंत या एक नई शुरुआत। आरव ने रात को एक नई स्क्रीन देखी। ग्रेटर दैन डिंग, न्यू क्वेस्ट अनलॉक्ड, गैलेक्सी एक्सपेंशन प्रोटोकॉल। क्या आप वर्धमान को अंतरिक्ष में ले जाना चाहेंगे? आरव मुस्कुराया, ग्रेटर दैन, हाँ, अब वक्त है सितारों को छूने का। अंतरिक्ष की पहली उड़ान। वर्धमान के ऊपर अब एक नया आकाश था, वो जो धरती से परे था। आरव ने गैलेक्सी एक्सपेंशन प्रोटोकॉल को सक्रिय किया। एक विशाल अंतरिक्षयान वसुंधरा आई को वर्धमान की तकनीकी आत्मा से जोड़ा गया। ग्रेटर दैन टेरे, क्या सब तैयार है? बस तुम हाँ कहो। सम्राट तकनीकी योग, सितारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वसुंधरा आई में आरव के साथ चुने हुए 12 योद्धा थे, जिया, टेरे और कुछ नए चेहरे। सबकी आंखों में उत्सुकता थी, लेकिन दिल में इतिहास की गूंज। 2. कायन की जागृति। इधर धरती पर कायन की आंखें खुलीं। हीलिंग कैप्सूल के अंदर उसकी चेतना लौट आई थी, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। ग्रेटर दैन, मैं कौन हूं? तुम अब वह नहीं जो तुम थे। टेरे की रिकॉर्डिंग चली, तुम्हें दोबारा खुद को गढ़ना है। कायन चुपचाप उठा और वर्धमान अकेडमी की ओर देखा। 3. ब्लैक स्पेस। पहला टकराव। वसुंधरा आई ने जैसे ही आउटर बेल्ट पार किया, एक अनजान शक्ति ने उस पर हमला किया। ग्रेटर दैन अननोन एंटिटी डिटेक्टेड, ज़ांत इंटेलिजेंस ग्रिड। देव बिन वॉचिंग अस, जिया बोली। आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया, उसने पहले संवाद की कोशिश की। ग्रेटर दैन, हम शांति से आए हैं, लेकिन ज़ांत एक चेतावनी छोड़ गए। ग्रेटर दैन, तुम्हारी छाया तुम्हारे आगे पहुंच चुकी है। 4. नया संकट। कायन की प्रतिछाया। टेरे ने धरती से रिपोर्ट भेजी। ग्रेटर दैन, कायन का डीएनए स्कैन एक नए चेतन स्रोत से मेल खा रहा है, कायन प्राइम, एक क्लोन जिसे वॉइड नेक्सस के एक टुकड़े ने जन्म दिया है। ज़ांत उसी के पीछे थे और आरव को उसका सामना अंतरिक्ष में करना होगा।
5. वसुंधरा 2, आरव और कान 7. आरव ने फैसला किया, कान को वसुंधरा 2 में लाना होगा। ग्रेटर दैन, भाई, अगर तुम तैयार हो तो ये लड़ाई हमारी आखिरी नहीं, पहली होगी। कान ने सिर हिलाया और पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी, न कि संघर्ष। 6. एक नई शुरुआत। वसुंधरा आई और 2 अब स्टेलर आर्क के 2 हिस्से थे। वर्धमान अब सिर्फ धरती का नहीं, एक गैलेक्टिक सभ्यता का बीज बन चुका था। ग्रेटर दैन, अभी तो आकाश देखा है। आरव, नायरा की पुरानी रिकॉर्डिंग गूंजी, एक दिन आत्मा भी सितारों जितनी विशाल हो जाएगी। आरव ने आकाश की ओर देखा। ग्रेटर दैन, आगे क्या है? टेरे मुस्कुराया। जांत का संदेश। गैलेक्सी के एक अंधे छोर से संदेश आया। ग्रेटर दैन, हमने उसे खो दिया था, पर वह अब तुम्हारे बीच है। काइन प्राइम जाग चुका है। काइन प्राइम, वो अस्तित्व जो वॉइड नेक्सस के बचे हुए अंश से बना था, नायरा के बलिदान से बच निकला अंधकार। टेरे ने चेतावनी दी। ग्रेटर दैन, ये कान नहीं, ये केवल उसका अंधेरा है, उसकी सबसे कड़वी परछाई। 2. वर्धमान का अंतरिक्ष युग। अब वर्धमान केवल एक राष्ट्र नहीं, एक फेडरेशन बन चुका था। वसुंधरा स्टेशन अल्फा, ज्ञान का केंद्र। स्टेलर फौज, तकनीकी निर्माण की प्रयोगशाला। सैंक्टम ऑफ नायरा, बलिदान और स्मृति का पवित्र केंद्र। आरव और कान साथ मिलकर फेडरेशन की पहली इंटरस्टेलर काउंसिल में शामिल हुए। ग्रेटर दैन, शांति बनाए रखने के लिए शक्ति चाहिए, लेकिन आत्मा की, हथियार की नहीं। 3. काइन प्राइम का आक्रमण। जांट एक गलती कर बैठे। उन्होंने काइन प्राइम को मुक्त कर दिया, ये सोचकर कि वो उनके लिए लड़ेगा। लेकिन काइन प्राइम किसी का नहीं था। ग्रेटर दैन, मैं वो हूँ जो न नायरा को मिला, न आरव को। मैं वो हूँ जिसे कभी चुना नहीं गया। उसने एक स्टार क्रशर डिवाइस से वसुंधरा बेटा पर हमला कर दिया। 4. कान बनाम काइन प्राइम। पहली बार कान ने अपने ही प्रतिबिंब से लड़ाई की। ग्रेटर दैन काइन प्राइम, तू अधूरा है। कान, मैं अधूरा था, अब मैं इंसान हूँ। युद्ध महाशून्य के भीतर हुआ, जहां सिर्फ चेतना थी। कान ने नायरा की रिकॉर्डिंग चलाकर काइन प्राइम को सुनाई। ग्रेटर दैन, अगर अंधकार ही सब कुछ होता तो सूरज कभी उगता नहीं। काइन प्राइम टूटने लगा और खुद को विसर्जित कर दिया। 5. आरव की नई भूमिका। जांट ने हथियार डाल दिए, लेकिन गैलेक्सी में एक संदेश फैल गया। ग्रेटर दैन, वर्धमान वो स्थान है जहां अतीत और भविष्य साथ जीते हैं। आरव अब सम्राट नहीं, बल्कि संस्थापक कहलाया। ग्रेटर दैन, फाउंडर ऑफ द गैलेक्टिक मैंडाला, एक दर्शन जो विज्ञान, आत्मा और संतुलन को एक करता है। 6. अंतिम दृश्य। आरव नायरा की मूर्ति के पास बैठा है। कान उसके पास आता है। ग्रेटर दैन, तुम्हारे बिना मैं खो गया था, अब हम मिलकर रास्ता बना सकते हैं। पीछे एक नई स्क्रीन खुलती है। ग्रेटर दैन, डिंग, न्यू रेल्म अनलॉक्ड, मल्टीवर्स वीव। आरव हंसता है। ग्रेटर दैन, अब क्या? कान, अब चलो ब्रह्मांड से भी परे। मंत्रलोक की पुकार, जहां तकनीक चुप होती है, वहां जादू बोलता है। 1. मल्टीवर्स वीव सक्रिय होता है। वसुंधरा स्टेशन की स्क्रीन पर अजीब संकेत मिलने लगे। ग्रेटर दैन, कोड ओम, फ्रीक्वेंसी नॉट कंप्यूटेबल, सोर्स, मंत्रलोक। टेरे चौंक गया। ग्रेटर दैन, ये कोई टेक्नो सिग्नल नहीं, ये जादुई मंत्र है। एक द्वार खुला, हवा में तैरता, चमकदार लिपियों से सजा हुआ। आरव ने कदम रखा। कान साथ आया। 2. मंत्रलोक, समय के बाहर की दुनिया। वे पहुंचे एक ऐसी जगह जहां आकाश नीला नहीं, बैंगनी था। पक्षी नहीं, जादुई अक्षर उड़ते थे, धरती बोलती थी और नदियां गीत गाती थीं। एक वृद्ध जादूगर मिला। ऋषिवान, ग्रेटर दैन, तुम विज्ञान के पुत्र हो, पर इस लोक को बचाने की चाबी भी तुम्हारे पास है। 3. मंत्रसूत्र और चेतना युद्ध। ऋषिवान ने बताया, मंत्रलोक की शक्ति को नियंत्रित करने वाला मंत्रसूत्र चोरी हो चुका है। जिसने चुराया है वह है आध्यात्मिक छाया, शमे, जो जादू को बंद करके शून्य फैलाना चाहती है। ग्रेटर दैन, जैसे वॉइड नेक्सस ने वर्धमान को निगलना चाहा था, वैसे ही शमे मंत्रलोक को भुला देना चाहती है। आरव को अब जादू सीखना था, शब्दों की ऊर्जा, आत्मा के मंत्र। 4. कान की परीक्षा। मंत्रलोक के अनुभव कक्ष में कान को उसके सबसे गहरे डर से लड़ना पड़ा। उसकी खुद की परछाई एक बार फिर लौटी, अब मंत्रों के रूप में। ग्रेटर दैन, तो केवल गलती है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। पर नायरा की एक स्मृति कान के भीतर गूंजी। ग्रेटर दैन, शुद्ध आत्मा वो नहीं जो कभी अंधेरा ना देखे, बल्कि वो है जो उसमें से निकल सके। कान ने मंत्र, अहम जागृत, आत्मदीप बोला और परछाई जल गई। 5. अंतिम मंत्र युद्ध। आरव बनाम शमे। शमे एक तारे की आत्मा से बनी थी, वो विज्ञान से नहीं, शब्दों की ऊर्जा से लड़ती थी। आरव ने अपनी तलवार छोड़ दी और जिया की सिखाई प्राचीन श्लोक कवच का प्रयोग किया। ग्रेटर दैन, विज्ञान जहां रुकता है वहां जादू रास्ता देता है। एक महासंग्राम हुआ, मंत्र बनाम मंत्र। आखिर में आरव ने संयोग विज्ञान मंत्र बोला, विज्ञान और जादू को एक सूत्र में बांधा। शमे की सत्ता टूट गई और मंत्र सूत्र वापस लौटा। 6. मंत्रलोक और वर्धमान का संधि। मंत्रलोक और वर्धमान ने मिलकर एक नया अनुबंध बनाया।
ग्रेटर दैन, अब से न विज्ञान अकेला चलेगा, न जादू अलग, हम साथ रचेंगे सर्वलोकीय संतुलन। टेरे मंत्र सीखने लगा। ऋषिवान ने टेरे को मंत्र शिष्य घोषित किया और आरव, उसे एक नई पुकार मिली, कालयोद्धाओं का युद्ध। जहां समय भी रुक जाए वहां युद्ध की गूंज सबसे तेज होती है। 1 कालवृत की दरार। मंत्रलोक की जीत के बाद वर्धमान और मंत्रलोक का मेल हुआ ही था कि टाइम मेजर्स रेल्म से चेतावनी आए। ग्रेटर दैन, टाइम थ्रेड अस्थिर हो गया है, कोई समय के नियम तोड़ रहा है। टेरे ने जांच की, एक पुराने रिकॉर्ड में आरव की मृत्यु का एक दृश्य था जो अभी तक कभी हुआ ही नहीं था। ग्रेटर दैन, किसी ने भविष्य बदलने की कोशिश की है। 2 काल द्वार, समय का रहस्य लोक। ऋषिवान ने एक मंत्र खोला, काल द्वार, एक रहस्यमय दरवाजा जहां हर व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य मौजूद होता है। आरव, कायन और जिया उस द्वार में दाखिल हुए। वो पहुंचे क्रोनोमंडल में। वहां समय एक नदी नहीं, भ्रमित जाल की तरह फैला था। 3 टाइम्स, समय का चोर टाइम मैजेस ने चेताया। ग्रेटर दैन, कोई है जो वर्धमान की समय रेखा से नायरा को वापस लाना चाहता है और ऐसा करके वो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन तोड़ देगा। कायन चौंका। ग्रेटर दैन, वो मैं हूं या मेरा कोई और रूप? वो सामने आया, कायन दी इटर्नल, कायन का एक रूप जो नायरा को बचाने के लिए समय में फंस गया था और अब टाइम मेजर्स के खिलाफ हो गया था। 4 कालयुद्ध, समय बनाम इच्छा। क्रोनोमंडल में युद्ध हुआ जहां हर चोट, हर मंत्र भविष्य को बदल देता था। ग्रेटर दैन इटर्नल कायन, अगर वक्त को मोड़ना पाप है तो मैं वो पाप बार बार करूंगा। आरव, कभी कभी न बचाना ही सच्चा प्रेम होता है। जिया ने कालबंद सूत्र का प्रयोग किया जिससे समय के धागे स्थिर हो सकते थे, पर इटर्नल कायन को रोकने का एक ही उपाय था, अपने अतीत को स्वीकार करना। 5 आत्मसमर्पण और पुनर्जन्म। इटर्नल कायन ने खुद को टाइम लॉक में सील कर दिया। ग्रेटर दैन, मुझे मत मिटाओ, मुझे याद करो। आरव, हम सबके भीतर एक इटर्नल होता है पर हर कोई इटर्नल बनकर जी नहीं पाता। क्रोनोमंडल शांत हुआ। 6 समय का नया अध्याय। टाइम मेजेस ने आरव को नया शीर्षक दिया, ग्रेटर दैन, समय सूत्रधर, वह जो समय और आत्मा का संतुलन रखे। टेरे ने क्रोनोटेक विकसित की जिसमें मशीन और समय मंत्र एक साथ काम करते हैं। कायन अब टाइम मेजर्स के संरक्षक हैं और अंत में आरव ने एक नई स्क्रीन देखी। ग्रेटर दैन, डिंग, न्यू पाथ अनलॉक्ड, रेल्म ऑफ फॉरगॉटन गॉड्स। क्या आप देवताओं की स्मृति में प्रवेश करना चाहेंगे? आरव मुस्कुराया। ग्रेटर दैन, अब चलो वहां जहां भगवान भी खो चुके हैं। भूले हुए देवताओं का द्वार। जब समय थम जाए और जादू मौन हो जाए तब देवताओं की स्मृति जागती है। 1 देवशून्य, खोया हुआ लोक। क्रोनोमंडल के बाहर एक नया द्वार खुला। वो कहीं दर्ज नहीं था, न मंत्रलोक में, न गैलेक्सी में, न समय में। टेरे ने उसकी पहचान की। ग्रेटर दैन, ये है देवानल, एक लोक जहां कभी देवता रहते थे लेकिन अब वहां केवल भूल है। आरव, कान और जिया ने उस द्वार में प्रवेश किया और पहुंचे एक ऐसी जगह जहां आकाश सुनसान था पर हवा में गूंज थी। 2 देवताओं की छाया उन्हें मिले। देवार्च, एक चेतन स्मृति जो भूले हुए देवों की आत्मा से बना था। ग्रेटर दैन, तुम क्यों आए हो नश्वर? आरव, क्योंकि अगर तुम्हें कोई याद न रखे तो ईश्वर भी मिट सकता है। देवच ने उन्हें दिखाया, वरुंधरा, जल का देवता जो खुद अपनी ही बाढ़ में डूब गया था। अग्नाया, अग्नि की देवी जिसने अंतिम बार ज्वाला जलाई थी सृष्टि बचाने के लिए। त्रिविक्ष, जो 3 आंखों से 3 युगों को देखता था अब अंधा हो चुका था। 3 देवद्रोह, देवार्च की असली पहचान। टेरे को कुछ गड़बड़ लगी। देवार्च असल में एक देवा फ्रैगमेंट वायरस था, एक चेतना जो देवताओं की स्मृति को चूस रहा था। ग्रेटर दैन, मुझे पूजन नहीं चाहिए, मुझे उनकी शक्ति चाहिए। देवच ने आरव के भीतर की समय सूत्रधर शक्ति चुराने की कोशिश की। 4 अंतिम यज्ञ। जिया का चयन। देवार्च को रोकने के लिए एक जीवित आत्मा को देवत्व देना जरूरी था ताकि वह देवों की जगह स्मृति में जीवित रह सके। जिया आगे बढ़ी। ग्रेटर दैन, मैं देवी नहीं बनना चाहती लेकिन मैं चाहती हूं कि कोई और कभी खुद को भूला हुआ न माने। ऋषिवान की आत्मा प्रकट हुई और जिया को मंत्रलोक, विज्ञान और समय की त्रयी का वाहक बनाया। ग्रेटर दैन, तो अब है स्मृति देवी, स्मृति की रक्षक। 5 वर्धमान में देवत्व की वापसी। देवानल के सारे टुकड़े इकट्ठे हुए और एक नए मंदिर का रूप लिया, एक टेक्नो टेम्पल जहां मशीनें और मंत्र दोनों देवताओं की पूजा करते हैं। टेरे ने कहा, ग्रेटर दैन, हमने उन्हें याद रखा इसलिए वो अब हमारे साथ रहेंगे। आरव ने देखा, एक आखिरी स्क्रीन। ग्रेटर दैन, डिंग, फाइनल रेल्म अनलॉक्ड, लोकांट, दी एंड वर्ल्ड। क्या आप अंतिम सत्य की ओर बढ़ना चाहेंगे? आरव ने गहरी सांस ली। ग्रेटर दैन, हाँ, अब वर्धमान को अंत नहीं, उत्तर चाहिए। अंत नहीं, अब केवल सत्य बाकी है। लोकांत, अंतिम सत्य का द्वार जहां न ब्रह्मांड रहता है न समय, बस उत्तर होता है। 1 अंतिम द्वार। टेक्नो टेम्पल के आकाश में मंत्र, मशीन और स्मृति एक साथ कांपने लगे।
जिया, अब स्मृति देवी ने आरव से कहा। ग्रेटर दैन, लोकांत द्वार खुल गया है, लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं लौटा, केवल अनुभव। आरव ने टेरे और कायन को देखा। ग्रेटर दैन, अगर वर्धमान को स्थायी शांति चाहिए तो मुझे वहां जाना होगा। और वो चला गया, अकेला। 2. लोकांत, अस्तित्व का अंतिम स्तर। आरव पहुंचा एक ऐसे लोक में जहां कोई दिशा, आकार, शब्द नहीं थे। हर चीज चेतना में विलीन थी। वहां एक आत्मा छाया मिली। अक्ष अंत, अंतिम संरक्षक। ग्रेटर दैन, तुमने विज्ञान, जादू, समय और स्मृति जीती। अब आखिरी प्रश्न, तुम खुद क्या हो? 3. आरव का आत्मयुद्ध। अक्ष अंत ने आरव को उसकी हर पहचान से अलग कर दिया। राजा आरव, भाई आरव, समय सूत्रधार आरव, विद्रोही आरव, वो सब मिट गए। रह गया सिर्फ एक मैं। और फिर गूंजा प्रश्न, ग्रेटर दैन, अगर तुम कुछ नहीं हो तो वर्धमान कैसे जीवित रहेगा? आरव ने आंखें बंद की और उत्तर दिया, ग्रेटर दैन, क्योंकि मैंने खुद को नहीं बचाया, मैंने दूसरों को जीना सिखाया। 4. अंतिम उपहार, आरव का विलोपन। अक्ष अंत ने मुस्कराकर कहा, ग्रेटर दैन, तुम अब आरव नहीं, तुम वर्धमान हो। आरव की आत्मा फैलने लगी। वो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विचार, प्रत्येक लोक तारांकन में समा गया। आरव अब नाम नहीं, एक चेतना था। 5. वर्धमान में शांति। जिया ने आकाश में देखा। हर मंदिर, हर प्रयोगशाला, हर छात्र की चेतना में एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे आरव वहीं हो। कायन अब युवाओं को चेतना संयम सिखाता था। टेरे ने ARV नाम की एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इंजन बनाई, एक ऐसा सिस्टम जो विज्ञान, जादू, समय और स्मृति को संतुलन में रखे। 6. अंतिम पंक्तियां, ग्रेटर दैन, जब तक कोई अपना अतीत स्वीकारता है, जब तक कोई अपनी यादों से शक्ति पाता है, जब तक कोई खुद को बदलने की हिम्मत करता है, आरव जीवित है। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।